हेलो दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सरकारी मास्टर जी की मनमानी के बारे में। यानी आखिर क्या मकसद है कि मैंने ऐसा बात लिख दी कि सरकारी मास्टर की अनुमान मनमानी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बातें हैं जो कि मेरे दुख के साथ बताना पड़ रहा है। ऐसे ये बातें जो पढ़े लिखे लोग को ही नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए है जो कि मैं ये बातें बता रहा हूं। मैं क्या करूं, बहुत दुख की बात है कि मुझे बताना पड़ रहा है कुछ बातें कि ये सरकारी मास्टर के लिए है। ठीक ना। सबसे पहले क्या है कि बात करते हैं कि अगर कोई सरकारी मास्टर हो, कोचिंग चलाए या ट्यूशन कराता है और पैसे की मांग करता है। मान लीजिए कोचिंग चला रहा है, ट्यूशन करा रहा है और पैसे की मांग कर रहा है, ये सरासर गलत है, ये नियम के खिलाफ है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई सरकारी मास्टर अगर ट्यूशन कराए, कोचिंग कराए तो ये नियम के खिलाफ है। अगर ये काम करता है तो क्या करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात किया नियम की। देखिएगा, आपको मैं नियम की बातें बता रहा हूं। आखिर क्या रीजन है कि सरकारी जो भी मास्टर है उन लोग को जो है कोचिंग या संस्थान नहीं कराना चाहिए। अगर कराते हैं तो उन पे कार्रवाई हो सकती है और साथ ही साथ जो है उनकी नौकरी भी जा सकती है। एक बात बताइए, कितना मुश्किल से एक नौकरी मिलता है। अगर कोई कोई मूर्ख ही होगा जो कि अपने नौकरी को गवाएगा, क्योंकि बहुत से लोग नौकरी के लिए तड़पते हैं। समझ गए, बिना पानी की मछली जिस प्रकार तड़पती है उसी प्रकार नौकरी के लिए तड़पते हैं। तो इतनी छोटी छोटी गलतियों के कारण उनको क्या करना पड़ेगा, नौकरी को त्यागना पड़ेगा। तो देखिए नियम में क्या है, सरकारी नियम बिहार यूपी अन्य राज्यों के लिए भी है। बात क्या है आपको मैं बताता हूं, एक मिनट, पेन कहाँ गया। चलिए देखिए, अगर सरकारी स्कूल के शिक्षक ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। देखिए, अगर सरकारी स्कूल के शिक्षक या निजी कोचिंग संस्थान या ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं होती है, यानी कहने का मतलब स्पष्ट रूप से नियम में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं तो निजी कोचिंग संस्थान या ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं है। अगर शिक्षा विभाग और सरकार द्वारा ये साफ आदेश होता है कि नियुक्त शिक्षक केवल सरकारी स्कूल के बच्चों को ही पढ़ाएंगे। कई जगह पे बिहार गवर्नमेंट सर्विस कोड और राइट टू एजुकेशन के तहत यह नियम स्पष्ट किया गया है। अगर शिक्षक ऐसा करता है तो, मान लीजिए कोई शिक्षक ऐसा करता है तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे उसे अनुशासनहीनता और सेवा नियम का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगर मान लीजिए ऐसा कर दिया तो क्या होगा। अगर ऐसा कर देता है कि पकड़े जाने पर शिक्षक की विभागीय कार्रवाई की जाएगी, वेतन रोक, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। बात करते हैं, ये सब नियम है। यानी उन्हें नियम में ये भी, जब भी शिक्षक ट्रेनिंग दिया गया होगा तो उन्हें सब बातें बताई जाती है। और बताने के बाद भी अगर आज के समय में लोग इतने गलती करते हैं तो बताइए क्या होगा। अगर आप ऐसे लोग मिलते हैं तो आपके लिए भी उपाय, उन लोग के लिए भी इलाज है। देखिए क्या बात है, अगर मान लीजिए कोई कराइए रहा है तो उसके लिए मैंने क्या लाया है, तो शिकायत कर सकते हैं। कहाँ शिकायत कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर आपको दिखाते हैं, टोल फ्री नंबर यानी 1811-0039, इस पे कर सकते हैं। या टाइम ये है 9 AM से 6 PM तक। या और एक टोल फ्री नंबर है 011-2338-6451, इस पे टोल फ्री कर सकते हैं। अगर पकड़े जाने पे ऐसे स्कूल के ऐसे मास्टर अगर पकड़े जाते हैं, उनकी नौकरी से कहते हैं कि 7 दिन के अंदर उनकी नौकरी क्या हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो वैसे मास्टर अगर कोई काम कर रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ऐसा काम ना करें। अगर आप पढ़ाने के भाव से हैं, सेवा देने के भाव से हैं, तो सरकारी स्कूल में दे, फ्री में दे, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर कोई शिक्षक समय पर स्कूल ना आए तो क्या करे,
उसके लिए भी इलाज है, शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर मैं आपको बता रहा हूं 912224920879। एक सप्ताह, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, मात्र एक सप्ताह के अंदर अगर ऐसा कोई कर रहा है, मान लीजिए मैंने आज वीडियो बना दे, एक सप्ताह के अंदर तक अगर कोई ऐसा कार्यकर्ता पकड़ा जाता है, उसकी नौकरी से जो है हाथ धोना पड़ेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। समझ गए? आगे बात करते हैं, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे नोट कर लीजिएगा और इस पे आप एक कॉल घुमाइएगा और हर तरीके का जांच करने वाला आएगा और पकड़े जाने पे नौकरी से क्या करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नियम की। आखिर क्या जरूरत है इतना रिस्क लेने की सरकारी मास्टर की? सरकार पेंशन देता है कि बच्चों को अब पढ़ाइए, क्यों ऐसा नियम बनाया सरकार ने? देखिए बात क्या होती है कि मान लीजिए आप प्राइवेट पढ़ाते हैं, सरकारी पढ़ाते हैं, तो प्राइवेट लड़कों को मान लीजिए मैं सरकारी पढ़ाता हूं, ठीक है, और मान लीजिए प्राइवेट कोचिंग खोल दिया है, उसमें अब क्या करेंगे, कोचिंग में क्वेश्चन कुछ पढ़ा दिए, ठीक है, फिर हम स्कूल जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे कि अगर हम वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, हमारे कोचिंग वाला क्या करेगा, पहले बना देगा, ठीक है, और जो स्कूल उस कोचिंग में नहीं पढ़ता होगा वो नहीं बना पाता है। इसे लड़कों के दिमाग में क्या होती है, शिक्षा के प्रति ये आता है कि हमें भी कोचिंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है शिक्षा के नियम का उल्लंघन है। तो ऐसे शिक्षक जो है सतर्क हो जाइए, नहीं तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। समझ गए ना? क्योंकि सरकारी नौकरी है, बड़ा मुश्किल से मिलती है, तो ऐसा गलती ना करें, ठीक है।